हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपको जो एसीपीसी का नया टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है डिग्री इंजीनियरिंग के लिए वो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कहाँ पर डिले हुआ है और कौन सी प्रोसेस में आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जितना भी टाइम टेबल था वो पूरा टाइम टेबल डिले हो चुका है अराउंड 2 से 3 वीक तक। यानी कि पहले ये डेट कहाँ पे थी, ये डेट थी 30 जुलाई को, अब ये हो गई है 18 जुलाई। सॉरी, पहले ये डेट थी 30 जून। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कब खत्म होने वाला था 30 जून को, बट अब ये कब खत्म होगा 18 जुलाई को। तो यानी कि आपकी पूरी प्रोसेस है वो 2 से 3 हफ्तों के लिए डिले हो चुकी है। अब विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला फेज था रजिस्ट्रेशन का और इसमें आपको 300 समथिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन फी थी वो पे करनी थी। अब ये डिले हो चुका है 18 जुलाई को। अब इसका रीजन मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में समझा दिया है, वो आप ऊपर आई बटन में से चेक कर सकते हो कि आपका अपडेट क्या है, किस कारण सर आपका ये अपडेट हुआ है और क्या इसके बाद आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या कुछ फर्क पड़ेगा, वो सब कुछ मैंने वो वीडियो में समझाया था। अब देखिए, अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट फेज है वो है मेरिट लिस्ट का। अब यहाँ पे 26 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब ये यहाँ पे सारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों का एक कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगा 26 जुलाई को। अब ये जो मेरिट लिस्ट है वो होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि ये फाइनल नहीं होगा। फाइनल कब होने वाला है, फाइनल होगा आपका ये 3 अगस्त को। अब मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कमेंट करते हैं कि ये जो प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट आता है उसमें कितना चेंजेस हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम फिक्स तो नहीं कह सकते और हर बार ये गैप काफी माइनर होता है, यानी कि 100 से लेके 200 तक इसमें चेंजेस आ सकते हैं। मैं आपको सपोज एग्जांपल दूं कि आपका मेरिट रैंक जो प्रोविजनल में था वो कौन सा था, 1000, यानी कि 1000 आपका मेरिट रैंक आया वो था प्रोविजनल में। अब इसके बाद जब फाइनल होगा तो ये यहाँ पे होगा शायद 950 से लेके 1050, यानी कि ऑलमोस्ट 100 रैंक का यहाँ पे फर्क आ सकता है। इससे ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मान लीजिए कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे आया था मेरिट रैंक 1000, तो फाइनल में ये आपका हो सकता है 950 से लेके 1050, इससे ज्यादा इसमें फर्क नहीं हो सकता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल का मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। अब इसके बाद क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सिक्स मैट्रिक सीट मैट्रिक। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ एक पीडीएफ डिक्लेयर होगी कि जिसके अंदर कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है वो दिखाई जाएगी। अब इसके बाद मॉक राउंड स्टार्ट होगा। अब देखिए गाइस, मॉक राउंड काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे आपकी जो लिस्ट बनती है वो काफी केयरफुल बनाना। इसके लिए आपको 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास 5 दिनों का टाइम रहेगा और उसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 3 अगस्त को, सेम डे की जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉक राउंड काफी इंपॉर्टेंट राउंड होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, और आपके लिए इसमें काफी फर्क पड़ सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे पता चल सकता है कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसमें कौन सी, मतलब किस लेवल की, किस रैंक की कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए मॉक राउंड के मेरे जितने वीडियो है वो केयरफुली वॉच करना। आपको फिर भी डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, बट इसमें आप जरूर से 100% अपना फोकस करके ही इसमें लिस्ट बनाना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा राउंड 1 की डेट, वो स्टार्ट हो जाएगा 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा 10 अगस्त को। और उसके बाद आपका जो एकेडमिक टर्म है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी कॉलेज तब से स्टार्ट हो जाएगी, आपका डिग्री इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज के अंदर। यानी कि जिस मोमेंट का, जिस टाइम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो एंड होगा 23 अगस्त को। उसके बाद आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बट कब, जब आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग किया होगा और जब आपकी फेवरेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा तब। अब यहाँ पे राउंड 1 के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। फॉर्मेलिटीज में पहली कौन सी होती है, पहली होती है कि आपको क्या करना होता है कि ट्यूशन टोकन फी पे करनी होती है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए एसीपीसी जो कमेटी है ना वो तो एक स्टूडेंट्स को बता देती है कि देखिए हमने आपको इस ये वाली कॉलेज में आपको यहाँ पे एडमिशन दिया है, एसीपीसी ऐसा बोलती है। अब यहाँ पे अब बारी आती है स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना है कि देखिए आपने जो हमें कॉलेज दी है ये वाली, ये हमें एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, क्या कुछ करना है, कैंसिल करना है। तो देखिए, अगर सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है, सबसे पहला है कि आपको एक्सेप्ट करना है।
तो फिर आपको करना होगा ट्यूशन टोकन फी का पेमेंट। जैसे ही आप ये ट्यूशन टोकन फी पे करोगे, आपकी यहाँ पे एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। एडमिशन स्लिप का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपका थप्पा लग गया है, यानी कि उस सीट के ऊपर आपका नाम आ चुका है, अब वो सीट से आपका एडमिशन कोई नहीं छीन सकता है। तो ये होता है पहला चांस। दूसरा चांस है कि आपके यहाँ पे पास डाउट है कि मुझे राउंड टू में कॉलेज चेंज करनी है, तो भी यहाँ पे आपको टोकन फी पे कर देनी है, यानी कि आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। और इसके बाद तीसरी बात ये है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको भले ही कोई कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया बट आपको उसमें जाना ही नहीं है, तब आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चॉइस है आपके पास राउंड वन के रिजल्ट के बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए एक पर्टिकुलर तारीख है, और उसके बाद आ जाएगा 8 सितंबर को आपका जो मेरिट लिस्ट है जेडबल स्टूडेंट्स का, प्रोवाइडेड बाय एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो एजेंसी जेडबल और नीट जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो आपका मेरिट लिस्ट होगा जेडबल का वो डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद फिर से राउंड टू स्टार्ट होगा, जिसमें आप रीसफलिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे पहली कॉलेज में से दूसरी कॉलेज में, आपको अगर कॉलेज चेंज करनी है तो कर सकते हो, ब्रांच चेंज करनी है तो कर सकते हो। तो इसके लिए डेट है आपके पास 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर, और उसका रिजल्ट आ जाएगा 14 सितंबर को। उसके बाद आपके पास फिर से तीन चांस होंगे। पहली बात कि आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, दूसरी बात आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, और दूसरी तीसरी बात कि आप अपना एडमिशन है वो ऑफलाइन राउंड में जाके बदल सकते हो। अब देखिए एसीपीसी ने अभी इस वक्त कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ऑफलाइन राउंड होगा कि नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा कि आप उसके बाद ऑफलाइन राउंड होगा कि नहीं। तो देखिए अब ये सारी डेट्स तो आप भी पढ़ सकते हो। मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का, यही है कि आप किस तरह से अच्छा एक अपना टाइम टेबल बना सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होने वाले हैं, दो ही इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाले हैं। पहला होगा मॉक राउंड, दूसरा होगा राउंड वन। इसके अलावा कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट टास्क यही है कि मॉक राउंड में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, और उसके रिजल्ट के एनालिसिस के बाद आप किस तरह से राउंड वन में चॉइस फिलिंग करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो बात ही रहने वाली है। इसके अलावा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो मैं अभी भी एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको छोटे से छोटा कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं नीचे कहाँ कमेंट में सबसे सबके सामने पूछूं, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक फाइंड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।